क्रमिकुल कलित देह दाहिनी सेमर तरु दल जुत असिपत असि जो देह विदारे तत् मेरु समान लो अगल जाय ऐसी शीत उष्णता था तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए तीन लोक को नाज झुकाए मिटे न भूख कणा न लहाए ऐसे दुख बहुसा कर लो सहे कर्म जोग ते नर गति लय जननी उदर बसु विषय चाहता मानल दयो मर्त विलाप करत दुख सयो मानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाय तते चय था तन धरे यो परिवर्तन भूले दो दोए और अपने बच्चे हैं पहली ढाल पूरी हो जाएगी। संसार के दुखों का वर्णन है, तीन गति के दुखों का वर्णन तो अपन ने अब तक किया। कौन कौन सी? सबसे पहले त्रियंश, फिर नारकियों के दुख का वर्णन किया, फिर अब अपन पढ़ेंगे देव गति के दुखों का वर्णन। देवों के कितने भेद हैं? पिछली बार आए थे, आप नहीं आए थे, नहीं 27 को नहीं आए थे। देवों के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? बताओ, एक जन हाथ खड़े करके बताना। बताओ वेद, ऋषभ बताओ। बहुत बढ़िया। भवनवासी, विमानवासी, अंतर और ज्योतिष। इनमें भवनत्रिक कौन कौन है? भवनत्रिक, भवनत्रिक भवनवासी, अंतर और ज्योतिषी क्या है? भवनत्रिक। और विमानवासी कौन है? विमानवासी। तो ये 3 कहलाते हैं भवनत्रिक। कौन कौन? भवनवासी, अंतर और ज्योतिषी। विमानवासी हीन है कि भवनवासी? भवनत्रिक। कौन हीन है? 4 प्रकार के देवों में सबसे हीन कौन है? सबसे अधिक उत्कृष्ट कौन है? वैमानिक। भवनत्रिक हीन है। एक दोहे में भवनत्रिक के दुखों का वर्णन है और दूसरे दोहे में वैमानिक के दुखों का वर्णन। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है? नहीं आ रही है? अब उसका कुछ कर नहीं सकते अपन, जो है उसी में अपने को जीना पड़ेगा। एक काम करो, नहीं तो कुछ हो तो आगे आ जाओ, पीछे वाले लोग तो पीछे वालों को तो सुनना है ही नहीं, वैसे मुझे देखना है हमको, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो 1 घंटे यहाँ आके चेहरा भी देख लिया तो समझ में आ जाएगा। स्पीकर से ज़्यादा जो है ना, ये नहीं समझ में आती है। इसका साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा। हेलो, ठीक है, अब आ रही है आवाज़? आई अब आवाज़ थोड़ी ठीक आ रही है अब? चलो, तो भवनत्रिक कौन कौन कहलाते हैं? भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इन तीनों के दुखों का वर्णन पहले दोहे में है।
और वैमानिक देवों के दुखों का वर्णन दूसरे को है। अब देखो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो भवनत्रिक में उत्पन्न होने का कारण बताया कि भवनत्रिक में उत्पन्न होने का कारण क्या है, माने भवनवासी अंतर ज्योतिषियों में उत्पन्न होने का कारण क्या कहा। देखो, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रिक में सुरतन धरे। मतलब कभी ये जीव जो अकाम निर्जरा करता है तो भवनत्रिक माने भवनवासी अंतर ज्योतिषियों में सुर माने देव और तन माने शरीर, देवों के शरीर को धारण करता है। तो देवगति में भवनवासियों में उत्पन्न होने का कारण क्या हुआ, अकाम निर्जरा। अभी अकाम निर्जरा क्या होती है, अकाम क्या होती है और निर्जरा क्या होती है। निर्जरा दो प्रकार की होती है। निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा किसे कहते हैं, कर्मों का किरणा निर्जरा। तो दो प्रकार की, एक सकाम और एक अकाम। जो काम वाली है वो और बिना काम की है वो अकाम। तो काम वाली और बिना काम वाली का निर्णय कैसे करेंगे। जो मोक्ष मार्ग में मुनिराजों को होती है वो कैसी है, सकाम। और जो देवगति में उत्पन्न होने के लिए होती है अज्ञानियों को भी, सब संसारी जीवों को, वो कौन सी होती है, अकाम। जैसे उदाहरण के लिए अकाम निर्जरा के निमित्त है, यदि अपने को भूख खूब लगी, क्या लगी, भूख, और खाने को मम्मी ने बनाया ही नहीं टाइम पे, अथवा किसी के घर भोजन करने गए, भोजन समय पे नहीं मिला, तो ऐसे समय में जीव दो प्रकार के परिणाम कर सकता है। या तो खूब संक्लेश भी कर सकता है, बर्तन उठा उठा के फेंकने लग जाए, एक तरीका तो ये है। और दूसरा ये कि वो शांति से बैठा नहीं, आराम से इंतजार करे, अपना उपयोग कहीं और में लगा दे और बिना कोई संक्लेश के अत्यंत शांत भाव से उस भूख प्यास की बाधा को सहन। ठंडी हुई तो समझ लो बहुत ठंड पड़ी, तो एक तो ऐसा आदमी कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, सुबह शाम तक ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, बहुत संक्लेश हो। दूसरा ऐसा कि ठीक है जो है सर, बिना संक्लेश के सहन करें। अभी गर्मी खूब आएगी तो कुछ तो ऐसे है कि बस संक्लेश के कारण लाओ, कुछ नहीं, सुबह से बस गर्मी बहुत है, साथ तो गर्मी बहुत है, काम कुछ नहीं करना, गर्मी बहुत है, और भयंकर संक्लेश करे, कहाँ रह रहे हैं अपन हैं। देखो दूसरे लोग तो इतनी जगह घूमने जाते हैं, हमारे माँ बाप कैसे, हमारी पत्नी कैसी, हमारा पति कैसा है, घुमाने नहीं ले जाते, मकान कैसा है, दुकान कैसी, मैंने संक्लेश के अलावा कुछ नहीं करे। क्योंकि ऐसे प्रतिकूल संयोग तो रोज आते हैं, तो उन प्रतिकूल संयोगों को शांत भाव से सह लेना वो अकाम निर्जरा, और उन प्रतिकूल संयोगों को संक्लेश पूर्वक सहना वो तीव्र पाप बंध का कारण। तो जो देवगति जाता है वो ऐसा ऐसा जीव नहीं जाता है, भूख प्यास के कारण मिले हो और उस बाधा को निराकुलता पूर्वक सहन ले, ठंडी गर्मी इन सब के कारण मिले हो और बिल्कुल शांति से सहने, इसका नाम है अकाम निर्जरा। समझ में ही बात। कोई भी तकलीफ हो, भूख प्यास, सर्दी गर्मी बरसात, कोई रोग हो जाए तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो रोग होने पर पूरी दुनिया उठा लेते हैं सिर पे, सुई भी चुभी हो तो ऐसा करेंगे जैसे कोई हार्ट अटैक आ गया हो। तो दूसरे ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक भी आ जाता है तो फर्क आनंद से हंसते हुए उसको सहन कर लेते हैं। तो ये रोग शोक आदि होने पर, इष्ट के वियोग होने पर, कोई भी आपत्ति आने पर उसमें संक्लेश न करना, शांतिपूर्वक सहन कर लेना, वो होती अकाम निर्जरा। और उसके फल में क्या मिलती है, देवगति। क्या मिलती है, देवगति। ये देवगति का कारण है। तत्वज्ञान के बल से आपत्तियों को स्वयं बुला के सहन करना, रत्नत्रय पूर्वक जो मुनिराज स्वयं भूख प्यास को बुलाते हैं, सर्दी गर्मी के स्थान पर जाते हैं, गर्मी में पहाड़ के शिखर पर, सर्दी में नदी के किनारे, बरसात में पेड़ के नीचे, जो जान करके जाते हैं और बड़ी से बड़ी विपत्तियों को आत्म रस के बल से, आत्मिक आनंद के बल से जो जीत लेते हैं, वो होती है सकाम निर्जरा। और उसका फल तो है
मोक्ष। और ये जो हमने बिना कोई आत्मिक आनंद के बल के ऐसे ही मंद कषाय पूर्वक सहन किया, कषाय तीव्र नहीं की और भूख प्यास की बाधा सहन कर ली, बाधा तो लगी लेकिन बाधा लगने पर भी हमने उसका अफसोस नहीं किया, उसमें बहुत संक्लेश नहीं किया, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया, आकुलता नहीं बची और शांत भाव से उसका समाप्त होने का इंतजार करते रहे कि जब मिलेगा भोजन खा लेंगे। तो वो क्या है? अकाम निर्जरा। एक तो होती है भूख को जान करके बुलाना, मैंने उपवास कर लेना, और एक ही उपवास तो नहीं किया है लेकिन अब खाना समय पे नहीं मिला। तो इन दोनों में अंतर है। भूख प्यास आदि कष्टों को बुद्धिपूर्वक आमंत्रित करना वो मुनिराज के द्वारा आत्मिक आनंद के बल से होता है कि वे आत्मा के आनंद में इतने मगन रहते हैं कि भूख प्यास की वेदना को वो आत्मिक आनंद के बल से जीत लेते हैं, सर्दी गर्मी के दुख को आत्मिक आनंद के बल से जीत लेते हैं। पैर में कांटा चुभ जाए, अरे छोड़ो ऊपर देखने से क्या होगा, नीचे देखो इधर। पैर में कांटा चुभ जाए हैं और रोग हो जाए, बिच्छू काट जाए, बैठने में थकान होने लग जाए, आसन खराब हो, कोई कारण मिले, मुनिराज अपने निजानंद रस के बल से, आत्मिक आनंद के बल से उसको, उस कष्ट को कष्ट ही नहीं गिनते, उस कष्ट के काल में भी प्रचुर आनंद को भोगते हैं। तो उनके ऐसी निर्णय होती है कि जिसके फल में मोक्ष होता है। और सामान्य गृहस्थ को आत्मिक आनंद का बल तो होता नहीं है, कष्ट तो लगता है लेकिन कष्ट के काल में संक्लेश नहीं करता, मंद कषाय पूर्वक उसको सह लेता है, तो उसको अकाम निर्जरा होती है, उसके फल में उसको मिलती है देवगति, भवनवासी निरंतर ज्योतिष। अब देवगति मिल गई तो बहुत आनंद ही आनंद होगा, मजे ही मजे होंगे। क्या इसको अपन कहें कि वहां तो बहुत सुख होगा, तो वो कहते हैं कि नहीं, वहां दुख ही दुख है। कि कैसे दुख है? विषय चाह दावानल दयो, कैसा दुख है वहां? विषयों की चाह रूपी अग्नि से वे निरंतर झुलसते रहते हैं। क्या हुआ इसको? तो वो तो खड़ा पड़ा रहेगा, सुबह चला जाएगा। तो थोड़ा दूर आसपास हो जाए, थोड़ा दूर क्या कहा अपन ने? सुनो, अगर ध्यान देना बंद करो, इधर लगाओ। विषयों की चार रूपी अग्नि से भुवनत्रिक देव निरंतर झुलसते रहते हैं। कैसी है विषयों की चाह? अग्नि के समान है। ये विषयों, पांच इंद्रिय के विषय भोग देवगति में खूब मिलते होंगे तो खूब सुखी हो जाते होंगे, लेकिन देवगति में भी अनेक प्रकार के पद हैं, माने वहाँ अनेक लेवल है। सबसे उत्कृष्ट तो एक ही जीव होता है, कौन? इंद्र। और इंद्र के अलावा बाकी सब जितने भी होते हैं वो सब उसके क्या होते हैं? सेवक के समान होते हैं, उसकी प्रजा के समान होते हैं। तो आनंद मतलब सारे भोग तो एक ही को है और बाकी सारे देव तो उसके सेवक के समान है। तो वो उसकी विभूति को देख देख कर और मन में क्या होते हैं? निरंतर झुलसते रहते हैं कि हमारे ऐसे कैसे पाप का उदय है जो हमको इसके लिए हाथी बनना पड़ रहा है, हमको इसकी सेवा करनी पड़ रही है, हमको इसके अंगरक्षक बनने पड़ रहे हैं, हमको इसकी सेना में रहना पड़ रहा है, हमको इसकी प्रजा के रूप में रहना पड़ रहा है, हमको इसकी और अनेक प्रकार से सेवा करनी पड़ रही है। नौकरी करने में मजा आता है कि हाँ मजा, पैसे मिलते हैं, और बिना पैसे की नौकरी हो तो फ्री फोकट की नौकरी, मिले कुछ नहीं और नौकरी करनी पड़े। ऐसी नौकरी है देवगति की, वहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो आदमी को महीने भर बाद तनख्वाह मिलती है ना, सारे दुख को भूल जाता है। पैसा आता है ना जो बैंक में जमा हो जाता है, उसे चलते कोई बात और काम करा लो, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलता। वहाँ जिसका जो नियम होता है उसको काम करना पड़ता है, वो जिंदगी भर करना पड़ता है, और हड़ताल नहीं कर सकते, छुट्टी नहीं दे सकते, वो रेजिग्नेशन नहीं दे सकते, रिजाइन नहीं कर सकते आप।
कि मैं तो आपकी इस नौकरी से भाग, मेरे को नहीं करनी तुम्हारी इंद्र की नौकरी। कि जाओगे कहाँ बेटा बच के, कहाँ जाओगे? कि मैं सुसाइड कर लूँगा। कि तुम सुसाइड तो कर ही नहीं सकते, जितनी तुम्हारी आयु है उसके पहले तो तुम मर ही नहीं सकते। तुम यहाँ से कूद भी कुछ भी करो, तुम्हारी मृत्यु उसके पहले नहीं हो सकती। मृत्यु का जो काल है, जितनी कम से कम आयु है, उसके बाद ही मृत्यु आने वाली है। कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो जीव अपने पुरुषार्थ से अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है, लेकिन देवगति में जिसको जो चीज अवस्था मिली है उसको उसी अवस्था में मरण पर्यंत रहना पड़ेगा। वहाँ पोजीशन चेंज नहीं होती। जो सेना है वो हमेशा सेना के लेवल पे रहेगा, कितनी मेहनत करे प्रमोशन नहीं होता, डिमोशन भी नहीं होता। जो जिस पदवी का देव है वो उसी पदवी पे रहेगा। सच्ची इंद्राणी रहेगी। कोई कितनी उसकी सहेलियां सब उसकी मतलब उसकी जो दूसरी इंद्राणी कितनी उसकी कंप्लेन कर दे, सच्ची है तो सच्ची रहेगी। और जो सच्ची इंद्राणी की जो सेवकानी है, जितनी भी सेवक देवियां हैं, वो सब सेवक देवियां ही रहेगी। कोई चक्कर ही नहीं। जिसका जो पद है वो पद उसका फिक्स है, पदवियां बदलती नहीं। ऊपर नहीं होता, नीचे नहीं होता। और वो सारा जो पदवी है, वो पदवी को बांधने का पुण्य या पाप वो कहाँ से लेके आया? वो पिछले भाव से लेके आया। उस भाव में कुछ नहीं। वो भाव तो फल भोगने का स्थान है। पुण्य और पाप के फल भोगने का स्थान देवगति और नरकगति है। पुण्य के फल भोगने का स्थान देवगति और पाप के फल भोगने का स्थान नरकगति। लेकिन ऐसा ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ पुण्य और पाप दोनों के फल भोगने का स्थान भी देवगति है। देवगति में अकेले पुण्य का ही फल नहीं है। यदि चौदह इंद्र के नौकर बनना पड़ रहा है, ये पुण्य के फल में कि पाप के फल में? हाथी बनना पड़े, एरावत हाथी, नृत्यांगना बन के नृत्य करना पड़े, सेना के सिपाही बनना पड़े, अंगरक्षक बन के रहना पड़े, विमानों को ढोना पड़े, ये सब किसके काम है? ये सब पुण्य के उदय से है। ये सब पुण्य के उदय के काम है कि पाप के उदय से? सब पाप के उदय से। तो पुण्य का उदय वाला तो केवल एक ही जीव है वहाँ पे। कौन? सोदर में इंद्र, जो भी इंद्र जहाँ जाका। अब और वो इंद्र जो बनता है वो निर्वांछक भाव से बनता है। इंद्र को इंद्र बनने की इच्छा नहीं होती। बाकी जितने सबको इंद्र बनने की इच्छा है और एक भी नहीं बनता है। और जिसको इंद्र बनने की कांक्षा नहीं होती वो बनता है इंद्र। तो उसको तो उस चीज से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पूर्ण भाव में इतनी आत्मा की साधना करके आया हुआ जीव है कि उसको तो पूर्ण वीतरागता रहती है एक तरह से। मतलब उसको उस इंद्र पद में भी कोई उसका सुख नहीं भोगता। इंद्र पद का उसको कोई बहुत राग नहीं रहता। और जिनको राग रहता है इंद्र पद का, तो वो उसको देख देख के झुलसते रहते हैं। हमने ऐसा क्या पाप किया कि हमको इसके नौकर बनना पड़ रहा है? हमने ऐसी क्या नौकर, हमने ऐसी क्या पूर्व भाव में खोटा काम किया जिससे हमको पत्नी बनना पड़ रहा है? सब इंद्र की संख्या कितनी है, लेकिन 12। तो 12 में आपका नंबर आ जाएगा क्या? सबका है। 12 के 12 इंद्र। 12 इंद्र की आज्ञा चलती है। 12 प्रतिंद्र की आज्ञा से रहित होता है। होते उतनी विभूति उसके भी उतनी होती है, लेकिन आज्ञा से, जैसी आज्ञा इंद्र की चलती है वैसी प्रतिंद्र की नहीं चलती। तो इसलिए वहाँ देवगति में भी कोई बहुत वो नहीं है। देवगति में तो केवल जो टॉप लेवल पे है सुखी, मतलब इंद्रिय सुख की बात करो तो केवल वही है। बाकी तो सब नीचे के देख देख के उनको झुलसते रहते हैं। यहाँ नहीं देखते हम, अपने पास भी काफ़ी भोग है, लेकिन अपने को इस बात की पीड़ा है कि अपने पड़ोसी के पास ज़्यादा है। एक हिंदू में कहानी आती है कि एक आदमी ने बहुत तपस्या करी और तपस्या करके उनके भगवान से मांगा। भगवान ने कहा तेरे को मांग, तेरे को क्या चाहिए? कि साहब मैं मन में जो इच्छा करूं वो मेरे को मिल जाए। तथास्तु, लेकिन एक बात है, तेरे को जितना मिलेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसियों को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, मेरे को तो मिलेगा नहीं। अब घर आया, बोले एक मकान तो पड़ोसियों को दो, इधर भी
क्या? उसने कहा एक आभूषण तो दो दो। उसकी पत्नी कहेगी ये क्या है, अपन तो और गरीब होते जा रहे हैं रात दिन, मेरी तो यहाँ और बिल्कुल आधी हो गई यहाँ इज्जत, क्या तुमने क्या किया ये? तो उसने कहा कि उन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि जितनी मेरे को मिलेगी उससे दुगनी इसको मिलेगी। तो उसने कहा ऐसी कोई चीज़ सोचो कि जो अपनी आधी चली जाए तो भी इतना बिगाड़ नहीं हो, और इसकी पूरी चली जाए तो बिगाड़ हो जाए। तो उसने कहा आंखें दो होती, दो होती, यदि एक चली भी गई तो एक से तो दिख ही जाएगा। तो उसने क्या माना कि मेरी एक आंख चली जाए, मेरी तो एक ही जाएगी, फिर मेरे को दिखेगा तो सही, तो पड़ोसी की तो दो दिन चली जाएगी, फिर देखता हूँ कैसे मेरे सामने जो है अपना मान दिखाता है। तो मनुष्यों को ही नहीं, ये बीमारी देवों को बहुत ज़्यादा है। मनुष्यों में तो फिर भी जितनी है उतनी है, देवों में तो सामने वालों की विभूति देख देख कर निरंतर झुलसते रहते हैं, और कहीं भागने की जगह नहीं, कुछ करने की जगह नहीं, पुण्य के उदय को बदल नहीं सकते, जो उदय है वो भोगना पड़ेगा, आज्ञा को टाल नहीं सकते, बीमारी की लीव नहीं दे सकते, छुट्टी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, कोई मतलब गुंजाइश कुछ नहीं। बोलो कौन चाहेगा ऐसे सुख में? अच्छा दूसरी बात, एक तो ये दुख हुआ, दूसरा दुख ये कि यहाँ तो जितनी भी खासकर कई महिलाओं को बहुत देवियाँ बनने का शौक होता है। तो मैं कहता हूँ पहले सोच लो, कहीं ऐसा नहीं हो बाद में कि अपने को पता चले कि तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो वो महादुख का स्थान हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अभी जितनी भी देवियाँ हैं उन सबको कम से कम कितना देव मिला है? एक देव तो मिला है। सारी पत्नियों के कितने पति हैं यहाँ? एक ही है। कोई भी ऐसी पत्नी नहीं होगी जिसके मतलब जिसकी एक पत्नी, हर पत्नी को एक एक देव पूरा मिला होगा, एक पति पूरा मिला। माना यहाँ की हिंदुस्तान की कम से कम सारी पत्नियों को पति 100% मिला होगा, पूरा 100% अधिकार है उनका, और अपने को बहुत भाग्यशाली भी मानती है, हमारा पति हमारे कहने में चलता है जो भी है, लेकिन कम से कम हमारा। और अभी किसी की एक की जगह दो पत्नी हो तो सब लोग उसको देखते रहे, इसका तो भाग्य टूट गया, पहले पता ही नहीं था कि उनकी एक और थी, अब क्या होगा इसका। और दो की जगह 3 हो जाए किसी की तो लोग कहते अरे 4 हो जाए, ओ ये जहर नहीं खा ले कभी, और 5 हो जाए तो 6 हो जाए तो 7 हो जाए तो 8 10 हो जाए तो मंदिर में बैठ जाएगा, अपने घर में राख क्या पता संसार से क्या रोज लड़ाई झगड़ा। अरे पत्नी नहीं होती और अपनी जो देरानी होती है और उसके बच्चे होते हैं और अपने बच्चे होते हैं और उनमें ठसम ठसा चला करता है, और अभी अपनी पत्नियों के बच्चे हो जाए अपने साथ वाले मतलब, और वो 8-8 के, और वो एक से यूँ क्या हो, नरक के अलावा कुछ नहीं रिश्ता। सोच लो आप 8 में क्या स्थिति होगी, और अब 8 को 4 गुना करो 32, तो जब 32 कम से कम एक देव की देवांगना हो और अपना भी एक नंबर हो उसमें, तो अपने को कितने % पति मिला अपने को वहाँ पे? 3%, 3.33 इतना ही हुआ ना, 3%, माने 4% में पति नहीं मिला, या 100% और वहाँ 4%, और फिर भी लोगों को देवी बनना। ठीक है, तो अच्छा देवी तो नहीं, वो तो देव बनेंगे, देव की तो 32 रहेगी ना। अरे एक से तो एक तो किसी एक तो अपन सहन नहीं कर पा रहे हैं, और ये 32 बीमारियां जब होगी साथ में तो क्या होगा? एक मधुमक्खी काटती है तो उसका कितना दुख, और 32 काटे यहाँ क्या, ये तो दुख है, ये कोई बीमारी है, इसमें काहे का सुख है कि नहीं साहब, ये तो जिसको मिलते हैं वो जानता है, आपको मालूम नहीं है इसके का। अरे भैया अच्छा चलो ठीक है 32 का मान मिले, तो उन देवियों की उम्र कितनी और देव की उम्र कितनी? देवियों की उम्र होती पल्ले में और देवों की होती उम्र सागर में। तो अब आपको समझ लो ऐसी देवी मिले हर 2 साल में मर जाए, हर 5 साल में एक देवी मरे, मैंने उसके शमशान में जाओ, पहले तिया करो, फिर 13वां करो, सब काम करो उसका,
और हर 2 साल में ये काम करते रहे, रोज नहीं बदलते रहे, तो आपको लगेगा ये क्या हो रहा है? रोज लाशों के मतलब हर 2 दिन में आए दिन मर गया आदमी। तो ऐसी स्थिति देवों की है। एक सौदामिंद्र के काल में 40 नील सची इंद्राणी पैदा होती है और मर जाती है, और अपने सामने मरते हुए देखता है, रोज ये आई ये जा रही, आई जा रही, काय का सुख है उसमें। और 40 नील तो सची इंद्राणी होती है, और उसकी 2 देव और परिवार देवांगना और भी होती है ना, वो तो सची तो एक ही है। 3200 गुणा करो 40 नील को, और 32 तो पट्टे प्रदान करो, 2000 से गुणा करो, तो 2000 इंटू 40 नील। पत्नी के मरने का यदि प्रेम होगा तो दुख तो होगा ही होगा। यदि आप कह रहे हो कि पत्नी का सुख हो रहा होगा, तो पत्नी के संयोग का यदि सुख है तो पत्नी के वियोग में दुख है कि नहीं? तो ये दुख कितनी बार भोगना पड़ेगा उसको? 40 नील इंटू 2000। या तो एक चली जाती, लोगों के तो ऐसे होते हैं, वो आदमी भी उसके साथ ही चले जाता है थोड़े दिनों में। और यदि वो 40 नील इंटू 2000 हुए तो क्या हाल होएगी? रोज रोता हुआ ही दिखेगा कि भाई क्या हुआ कि वो आज इस नंबर की गई है और अब आज इस नंबर की गई है। तो गिनती लगाएगा कि ये 49 नील, क्या 50 कोड़ा कोड़ी, 25 कोड़ी और 49 लाख और 97,000 और 998 नंबर की आज गई। आप सोचो तो सही उसका पूरा स्थिति ये है, बिल्कुल शास्त्रों में लिखी है। मैं कोई इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ किसी। शास्त्र में लिखा है सब कि एक सौदामिंद्र के काल में 40 नील सची इंद्राणी होती है, और एक सौदामिंद्र के परिवार देवांगना 2000 होती है, और सची इंद्राणी की तो उम्र बहुत ज़्यादा होती है, वो जो परिवार की जो 2000 है उनकी तो और कम होती है। तो आप हिसाब लगाओगे तो ये कोड़ा कोड़ी में चली जाएगा, और इतनी देवांगनाओं को सामने मरते हुए देखता है। एक मरता हुआ जीव दिखता है यहाँ पे, तो आदमी जिंदगी भर उसके वियोग में दुखी होता है, इष्ट के वियोग में होता है कि नहीं होता है? और ये इतनी मरेगी, देखते देखते प्रतिदिन नहीं मरती फिर भी, क्योंकि आयु लंबी है उनकी। एक पल के बाद कम से कम दो पल्ले, 55, 11, 5 पल, 5 पल्ले की आयु होती है देवांगना की। 5 पल्ले, हर 5 पल्ले के बाद चेंज। और देव की आयु होती है 2 सागर। सौदामिंद्र की उत्कृष्ट आयु 2 सागर। तो 2 सागर और 5 पल्ले, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले होते हैं। कितने कोड़ा कोड़ी? 10 कोड़ा। तो 2 सागर में 20 कोड़ा कोड़ी, तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले, और इनकी आयु कितनी है? 5 पल्ले। मैंने समझ लो, आप पल्ले वाले छोड़ दो, आप तो ये समझो आपकी उम्र हो 20 कोड़ा कोड़ी वर्ष की, और आपकी पत्नी की हो 5 वर्ष की। कितना आनंद आएगा उसमें? कहेगा आनंद। 5 वर्ष तो देखते देखते निकल गई हुई, जो समझे कि कौन है ये, क्या है, इतने तो गई। मैंने अनुमान ही लगा लो ना, 20 कोड़ा कोड़ी के सामने 5 क्या गिनती है? चलता रहता है। तो एक सची इंद्राणी तो हर 5 पल्ले के बाद बदलेगी। 2000 में भी मतलब आए दिन मेरे ख्याल से यही चलता रहता है। एक आती है, जाती है, आती जाती। कौन गई भैया आज? बोले वो गई। क्योंकि उसकी जगह नहीं आ जाती है ना। चक्कर क्या है वहाँ? एक आती है, दूसरी, एक जाती है, दूसरी नहीं आ जाती है। क्या वैसे होता? नहीं, अलग अलग रूप रंग की आती है, सब अलग अलग, सबके परिणाम अलग अलग, सब कुछ अलग, रूप रंग कुछ अलग। वो तो विक्रिया से अनेक रूप भी बना सकती है। एक इंद्राणी में से और भी चीज़ें है कि एक इंद्राणी में अनेक रूप बनाने की सामर्थ्य भी होती है। ये लोग क्या करे, क्या उसका मौत दिख रही है सामने। और ये तो केवल मैंने इंद्राणी की बात करी, और भी बहुत, जिसकी आयु ज़्यादा होती है, जो अधिक प्रभावशाली होता है, उसके सामने अनेक देवों की मृत्यु होती है। सारे उसकी सभा के सब लोग उसके सामने जाते हैं, सारे अंगरक्षक मरते हैं, सारे लोकमाल मरते हैं, माने पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है उसकी। जितने भी आज है
वो सब मरेंगे उसकी आंखों के सामने, वो सब नए आ जाएंगे, फिर वो मरेंगे, फिर नए आ जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर नए आ जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर नए आ जाएंगे। यहाँ तो कोई ऐसा आदमी होए ना तो उस आदमी को लोग पहुँचा दे कहाँ पे, म्यूजियम के अंदर, कि ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये इसमें यही रखो, सबसे पुरानी, इन्होंने बहुत पीढ़ियाँ देख रखी हैं। तो इसलिए आप सोच लो कि क्या देवियों की स्थिति है। अरे कोई कैसी भी अच्छी से अच्छी देवांगा हो, सच्ची इंद्राणी की हालत है, और बाकी जो देवियां हैं जिनको लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ तुम्हारा भाग्य भी अच्छा है। अभी यदि तुम बन जाओगी तो तुम्हारा अभी जितना भाग्य उतना भी नहीं रहेगा, सांसारिक सुख की अपेक्षा भी देखा जाए। जैसे पद्मावती की बात करते हैं तो पद्मावती की कम से कम सही मतलब दूसरी सहपत्नी उसके साथ में 2000 है, कितनी 2000, तो उसको कितनी मिली? पद्मावती को पति का शेयर कितना? 0.05%, 0.005 कितना होगा? 1/2000, 100/2 0.05, तो 0.05% और तुम पूछ रहे हो तुम्हारी स्थिति कर दे इसी को। और दूसरी बात, असंयम कितना? अपने यहाँ तो एक जाएगी तो अपन कम से कम थोड़े समय तो उसके लिए दुखी रहेंगे ना। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा मनुष्य गति में कि वो मरे और शमशान तक भी नहीं पहुँचे और बोले बस शमशान हो गया, जलाया, अब अपन तत्काल वहीं से फ़ोन करे वो तो भैया भेड़ वाला यही रहना तुम क्या, यहीं शादी भी कर लेंगे क्या, कहाँ तो दूसरा 2 बार डबल पैसे देवे। तो इतनी तो किसी की मतलब इतनी क्रूरता किसी आदमी में नहीं होगी, होगी किसी आदमी में। और ये तो बहुत दूर की बात बता रहा हूँ मैं कि वो शमशान तक भी जाए, वो तो अंतर्मुहूर्त लाश पड़ी हो यहीं, अब ये तो गया सो गया, इसको क्या है, अभी नया देखो कौन आ सकता है। क्या अखबार निकालो किस किसने भी एडवर्टाइज दिया आज की पत्नी चाहिए, नहीं यहाँ खाली हो गई। तो ऐसा कौन होएगा इस संसार में इतना क्रूर कि जो अंतर्मुहूर्त के अंदर पति मरा हो और अंतर्मुहूर्त के अंदर नई पति को स्वीकार कर ले, अथवा पत्नी मरी हो और अंतर्मुहूर्त में उसको नई पत्नी चाहिए, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार करे तो बोले 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर तो दूसरे ही जानी चाहिए, इससे ज़्यादा गैप नहीं। अंतर्मुहूर्त कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। तो ये सुख की हालत है कि दुख की हालत? घोर असंयम की हालत है। अभी अपने को जितना संयम है अपन सुखी है। यदि अपने को ऐसी बीमारी हो कि भाई हर अंतर्मुहूर्त हमको दूसरी चाहिए, ये गई सो गई, और फिर हर 6 महीने के अंदर अंदर चाहिए, तो ये तो कितना मतलब विषयों का गुलाम है वो जीव कि उसको हर अंतर्मुहूर्त के अंदर जो मरी है उसकी तो गई सो गई, और बोले मेरे को तो नहीं देवाना चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए। ये कोई क्रूरता की इससे ज़्यादा हद और क्या होगी? है आदत हो जाती होगी, तो आदत ऐसी आदत कोई अच्छी तो ही नहीं होती क्या? जैसे अमेरिकन लोगों की ऐसी आदतें होती है उनकी, पर वो आदतें पर अच्छी मानते हैं। जैसे उनकी शादी हुई तो किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई ये शादी आपको कैसा लग रहा है शादी, कि पिछली वाली से तो ठीक है परंतु इससे भी अच्छी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है उसका कहने का? मैंने तो सुना है ऐसा, क्या वो जो है उसने ऐसा जो उसने अपनी वो दिया था, मैंने कहा इसका मतलब ये कि इसके मन में अभी भी बैठा है, क्या बात बैठी हुई है, इससे भी अच्छा हो सकता है, संतुष्ट नहीं अभी भी, ये अभी छोड़ेगी, आज नहीं तो कल छोड़ेगी इसे। तो ये कोई अच्छी चीज़ है क्या? अपनी पत्नी भी ऐसी, कभी किसी से पूछे, कोई अपनी पत्नी से कोई सहेली पूछे, अपनी बहन पूछे कैसा, ठीक है, इससे भी अच्छा हो सकता है, इसको बाहर नहीं करता, इसको कौन करने के। तो ऐसे कोई अच्छी चीज सही नहीं हो कोई घोर, इससे ज्यादा अब्रह्म और घोर मतलब असंयम और क्या हो सकता है? इसलिए उन्होंने कहा कि देवगति में तो असंयम की प्रमुखता है। देवगति माने असंयमियों की प्रमुखता, असंयम की प्रचुरता है, भोगों के गुलाम है, पंच इंद्रिय के विषयों की इतनी गुलामी कि वो जो गया सो गया, मतलब कोई मानवता नाम की या यूँ कहें कि दया नाम की कोई बात ही नहीं है। और वो मर के कोई अच्छी जगह जा रहा है ऐसी बात नहीं, एक इंद्रिय तक बन जाती है, तो उसकी तो कोई रोन ही नहीं है उसके लिए तो।
और यहाँ इनके तो रंग चल रहा, रंग चल रहे, मतलब वो नहीं आई, बोला चलो बंदा नंदनवन चलो, ऐसा पुरानी गई से गई, इसकी क्या, नो टॉकिंग। अच्छा, दूसरी बात कि जो देवांगनाएं नृत्य वगैरह का काम दिया गया जिन देवांगनाओं को, तो उनकी कितनी नौकरी, कि जो नौकरी उनको दी गई है नौकरी बजानी पड़ेगी कि साहब आज हमारी मौत होने वाली है, कम से कम आज तो छुट्टी दे दो, नहीं, नो सिक लीव, नो मेडिकल लीव, नृत्य करने का काम है तो करना पड़ेगा कि साहब करते करते ही मर जाओगे, तो भैया मर जाओ, हम क्या कर सकते हो उसमें, व्हाट कैन वी डू, तुम आई यहाँ पे इसलिए हो, तो वो नृत्य करते करते मरे तो मरे, लेकिन उसको जो काम दिया गया वो काम उसको करना। अपने सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है किसका, मिला, मालूम नहीं था उसको, 6 महीने पहले हर देव देवी की माला मुरझा जाती है, और माला मुरझाने से उनको पता चल जाता है कि अपने दिन आ गए, और 6 महीने क्या वो गिनती नहीं गिन सकते, आज के दिन अपने को जाना है। और इन्होंने कह रहा क्या कि नृत्य करो वहाँ जाके, तो अब जाए तो कम से कम आखिरी बार तो पति से मिल के जाए, तो पति होते गए चूल्हे में, तो बोले नृत्य करो तुम, मैंने कैसी गुलामी। अपन यहाँ यदि मरण होगा तो अपन मरते वाले दिन कहाँ जाएंगे, यदि डॉक्टर कह दे कि आखिरी दिन है इनका, तो क्या अपन उस दिन नौकरी करने जाएंगे? तो कोई नौकरी वाला वो जो अपना मालिक के भी दे फोन करके बुलाए कि आ जाओ, क्या रे गई तेरी नौकरी बाहर, तू अपने हाथ में रख, मेरे को आना ही नहीं, तू क्या तो रेजिग्नेशन लिख के दो, डॉक्टर ने कह दिया मर रहे हैं या बिस्तर में पड़े और आदमी नौकरी के लिए, क्या करेंगे अपन अपने परिवार वालों को बुलाएंगे, जिनको समाधि लेनी होगी वो काम करेंगे, जिनको वो होगा परिवार वालों को बुलाएंगे, लेकिन नौकरी तो कोई नहीं करेगा। और वहाँ तो ये कि नहीं, आपको नौकरी करना है तो करना, समाधि बनाने का कुछ काम, वहाँ नियोग ही ऐसा है, आपको जो काम करने को दिया गया है वो करना ही पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था होगी, उसकी जो विक्रिया है वो छीन ले उसको, और भी जो उसके लिए दंड है वो दे दे, जो विक्रिया वगैरह होती है ना, तो ऐसा नहीं इंद्र से चमकते हैं ये लोग ऐसे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, हिंदुस्तानी लोग जैसे पहुँच जाए वहाँ तो आदत तो छूट नहीं बनेगी, सब अगले दिन काले झंडे लेके खड़े हो जाए, चलो कि नहीं उसके साथ में दंड है उसका कुछ ना कुछ, जो भी यथा योग्य उसको दंड दिया जाता है, तेरी रिद्धि छीन लेंगे, तेरी विक्रिया छीन लेंगे, और भी जो उनके भोग के साधन होंगे भोग के साधन छीन लेंगे। अगर वो नियोग रहता, नियोग जो जिसका नियोग है वो काम उसको करना पड़ता है, तो नियोग क्या, जैसे अब वो कभी चक्रवर्ती का तीर्थंकर का जन्म हो और कोई सोदर मित्र सोचे अब ठीक है मैं यदि नहीं भी जाऊंगा तो क्या हो जाए, थोड़ी देर से चलते हैं आराम से, तो ऐसा हो सकता है 3 लोग में कभी 3 काल वो इलाहाबाद हाथी छुट्टी में चले जाए, अब भगवान जन्म हो जाए इधर, अब क्या करो, किसा वो तो छुट्टी पे गया हुआ है, जन्माभिषेक किसका करो। अरे और तो और ये जो सूर्य चंद्रमा के विमान होते हैं इनको ढोने वाले भी देव होते हैं ज्योतिषी जाति के, तो वो भी बिल्कुल सूर्य चंद्रमा, नहीं तो आज सूरज आया, अब लोगों को विश्वास नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता कोई बोले इनकी हड़ताल हो जाए, तो जैसे लाइट होती है ना लाइट, क्या पता कल लाइट आएगी कि नहीं सूरज आएगा कि नहीं आएगा, क्या कि दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि रात चंदा बाबा कभी छुट्टी पे चले जाते रात ही नहीं हुआ आज, कि नहीं जो इन प्रकृति के जो नियम है वो अनादि अनंत काल तक एक रूप रहते हैं। सूर्य चंद्रमा का जो यथा योगी गमन है वो बराबर अपनी जो है मतलब अपनी मर्यादा के हिसाब से प्रकृति के हिसाब से बिल्कुल बराबर यथा योग्य होता है, उसमें कोई एक सेकंड की भी यदि 1 साल में भी अंतर हो ना, क्योंकि आलस करने के लिए रुक जाए थोड़ी देर अपन चलते हैं अभी थोड़ी देर रुक जाओगे, 1 सेकंड का भी यदि वो गैप करे 1 साल में भी, तो अनंत काल में 1-1 सेकंड का गैप करते करते कितना हो जाए क्या, तो जो सूरज 12 घंटे रहने वाला हो या 24 घंटे रहने लग जाए, नहीं निकले आप यहाँ से अगली जगह जाना था, अब ठीक है अंधेरा है तो अंधेरा है, रेन दो अंधेरा,
नहीं होती ऐसी व्यवस्था। प्रकृति की सारी व्यवस्था एक सुचालित व्यवस्थित रीति में चलती है। देखो ये सारी बुद्धि हमारी इसलिए चलती है, ये सारी के ऐसा नहीं करे तो, क्योंकि हम मनुष्य गति के जीव है ना, और यहाँ के फिर वो भी अपन जिस महान देश में पैदा हुए। आप चलो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के बाहर ही चले जाओ तो आप देखोगे कि जो जो काम है वो सारे काम बिल्कुल यथावत होते हैं। यदि एक इतना इतना समय कोई चूक करे तो सारी व्यवस्था चरमरा जाए। क्या पायलट चलाते चलाते सो जाए, नींद लग रही सो जाए, दोनों सो जाए, क्या होएगा? अरे उसका इंजन बनता है, इंजन बनाने में इतनी सी चूक हो जाए तो सब मर जाए सारे। क्या इतनी चूक नहीं चलती वहाँ, इतनी चूक क्या कि हम वो जो होता है ना उसमें आता है कि ह्यूमन कार्गो को कैरी करते हैं, ये सामान को कैरी नहीं कर रहे हैं कि जब इतनी सी हो गई अब क्या है, जरा सा एक नट बेल्ट लगाना भूल गए, ये नट बोल्ट के 500 आदमी नीचे आ जाएंगे एक सेकंड तो नट बोल्ट चक्कर। तो इसलिए ये जो जहाँ जितनी ऊंची अवस्था है वहाँ के सारे काम एक सुचालित व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और उसमें कहीं कोई छुट्टी हड़ताल और उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। जिसका जो काम है उसको काम करना होगा, बस बात खत्म। और सारे पद होते हैं वहाँ कोई माँ बाप तो होते नहीं किसी के, जैसे मम्मी पापा से कहते हैं मम्मी पापा ये कहाँ है, क्या है, इनको थोड़ा कर। कोई फैमिली मेम्बर कोई नहीं होता, बस दो ही संबंध होते हैं वहाँ पे। कौन कौन से? पति और पत्नी के, बस। और वो भी कैसे होते हैं अपन ने देख लिए। तो वहाँ मैंने कोई परिवार का तो कोई संबंध है ही नहीं, पारिवारिक कोई लेना देना नहीं है, बस एक ही संबंध है यहाँ पे। अथवा तो है स्वामी और सेवक, जो स्वामी है और वो सेवक है। तो वहाँ जितनी भी पदवियाँ होती, जितने भी देव उत्पन्न होते हैं वो सब एक पद पे पैदा होते हैं, माने वो पोजीशन, वहाँ सारी क्या कहें अपन उसको, हाँ वहाँ सारी पोजीशन है, कितनी पोजीशन खाली है, जैसे वहाँ सारी पोजीशन रहती है और हर आदमी उस पद पे उत्पन्न होता है, उस पद का स्वामी होता है और ज़िंदगी भर उसको उस पद पे वो काम करना होता है। और एक अंतर्मुहूर्त में तो जवान हो जाते हैं। उनकी ये है कि कुछ एक चीज़ें जो यहाँ है शारीरिक संबंधी वो वहाँ नहीं है, जैसे गर्भ के दुख नहीं है, बाल्यावस्था की पीड़ा नहीं है, अज्ञान अवस्था नहीं है, सीधे एक अंतर्मुहूर्त में युवा हो जाते हैं और बुढ़ापा भी नहीं आता उनका। लेकिन बुढ़ापे से ज़्यादा दुख होता उनको जब वो उनका मरण काल आता, जब उनको पता चल जाता 6 महीने पहले कि हम जाने वाले हैं, तो उनको सब मालूम होता है कि ये जो पत्नी अभी अपने से प्रेम कर रही है, जब 6 महीने अपन चेंज हो जाएंगे तो ये दूसरे से करेंगे। सब नकली है, जितना भी काम है बोले, असली कुछ नहीं है। क्योंकि उसको खुद को ख्याल आता है ना कि जितने मेरे सेवक है, सौदरमिंद्र के परिवार के जितने भी सेवक है, ये सारा मैं जाऊँगा, मेरे बाद जो सौदरमिंद्र आएगा ये सब उसको प्रेम करने लग जाए। ये प्रेम इस पद से है, इस कुर्सी से, जो इस कुर्सी पे बैठा है उससे प्रेम है, अपने से कोई प्रेम नहीं है। क्योंकि यहाँ इस कुर्सी की चलती है, अपनी नहीं चलती। अपन यदि कुर्सी बैठे तो अपनी चलेगी, दूसरा बैठेगा तो उसकी चलेगी। तो ये जितनी पत्नियाँ हैं ये सारी की सारी देवांगनाएँ अन्य देवों की हो जाएगी, ये सारे सेवक अन्य स्वामी के हो जाएंगे। हाँ, सब उसकी, सबकी सब उसकी हो जाती है। अरे अभी पहले पति पत्नी का तो हिसाब कर लो, प्रमाण की बात कर। वहाँ इसलिए वहाँ पे पत्नी को सहूलियत है थोड़ी ये बात की कि मर भी जाए तो कोई बात नहीं, सेकंड आ जाएगा। यहाँ नहीं है वो व्यवस्था है, यहाँ मत लगाना उसको। ये केवल देवगति की व्यवस्था है। देवगति के अंदर पति और पत्नी कोई भी मर जाए कोई चिंता की बात ही नहीं, आएगा नहीं आएगा व्यवस्था में। मतलब इतना पुण्य कोई बांध के आएगा नीचे से कि वो अपने पद के ऊपर इस पद के अंदर आ जाएगा। और भी बहुत चीज़ें हैं देवों के अंदर, पूरे इनके 10 प्रकार के इनके भेद होते हैं देवों के। कौन कौन से मैंने बताया था पिछली बार। इंद्र है, सामानिक है, पारिषद है, आत्मरक्ष है, लोकपाल है, अनिक है, प्रकीर्णक है, अभियोग है, किल्विषक है,
10 प्रकार के भेद होते हैं उनमें। जैसे यहाँ है ऐसी ही व्यवस्था, पूरा एक कॉरपोरेशन है वहाँ पे भी। जैसे चेन चलती है ना, हायरार्किकल चेन, ऊपर CEO, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और फिर मैनेजर और फिर मैनेजर का लीड और फिर इंजीनियर, जो भी है सब पूरी हायरार्की है वहाँ पे। जो नीचे वाले होते हैं 99.99999999% जीव तो सब नीचे वाले हैं। बाकी जो ऊपर वाले हैं जितने भी, जैसे इंद्र है, सामानिक है, पारिषद है, आत्मरक्ष है, लोकपाल है, ये सब गिनती के, माने सारी बड़ी बड़ी पदवियाँ जितनी भी है वो सब गिनती की है। और देव होते हैं असंख्यात, तो असंख्यात सामान्य प्रजा होते हैं जिनकी कोई कुछ वक्त नहीं हो, सामान्य जी रहे से जियो, जब जो आज्ञा दी जाएगी काम करना पड़ेगा, बस भले विक्रिया से करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये ऐसी स्थिति यहाँ पे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अन्य जीवों के निरंतर भोग देख देख के झुलसता रहता है, भयंकर पीड़ा होती है। देवों को जो मानसिक पीड़ा होती है, उस मानसिक पीड़ा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मनुष्यों को नहीं होती ऐसी मानसिक पीड़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्यों में तो अनेक प्रकार से उसकी कंपैरिजन में बहुत संयम होता है और उसकी इतनी तृष्णा भी नहीं होती, लोक कषाय की तीव्रता नहीं होती। किसमें? मनुष्यों में। मनुष्यों को तो धर्म का थोड़ा सहारा मिलता है, तो दूसरों के भोग देख देख कर भी कि भाई इसके पुण्य का उदय है, अपने को ही मिलता। और फिर दूसरी बात, मेरे भी पुण्य का उदय आएगा तो हो सकता है मुझे मिल जाए, ये क्षण भंगुर है, आज इसके पास है कल न रहे। तो मनुष्यों में तो ये व्यवस्था है। और यहाँ आपने को पता है कि जो जिसके पास जिंदगी भर आदमी एक सरीका नहीं रहता, बदलती रहती है। इन देवगति में तो उसको जिंदगी भर वैसा भोगना है, कोई बदल नहीं है, कोई अवसर। हाँ, जितने भी भगवान जिनेंद्र के पूजा आदि में, भक्ति में, समोषण में, वो कुछ ही लोग जाते हैं, कुछ मतलब फिर भी संख्या अच्छी है उनकी, लेकिन जिनको जिन धर्म का संस्कार होता है वे ही देव जाते हैं। बाकी सारे देव तो नंदन वन, सोमनस वन, पांडुक वन, भद्रशाल वन, वहाँ पे भी जाएं, पंचमेरु में भी, तो वो वनों में वन देवियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। समोषण होता है नहीं, समोषण के अंदर 8-8 भूमि होती है, तो बहुत सारे जीव तो उन्हीं भूमियों में ही रम जाते हैं कि यहीं हम नदी बावड़ी है, यहीं नहा लो, यहीं बगीचे हैं, यहीं घूम फिर लो, यहीं चैत्य है, यहीं देख लो, यहीं भगवान के मंदिर की पूजा कर लो। तो वो अंदर तक जाने वाले बिरले होते हैं। ऐसे ही वहाँ पर भी समोषण में जाने वाले, नंदीश्वर द्वीप में कृत्रिम चैत्यालय की पूजा करने वाले, ये सब अत्यंत बिरले होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीवों की भरमार, सम्यक दृष्टि जीव तो बहुत कम होते हैं। कारण ये होता है कि जब भोग मिलते हैं तो भोगों को भोगने की भावना आए बिना रहती नहीं। एक सेकंड, तो जो भोग मिले, क्या सम्यक दृष्टि, एक सेकंड, एक चीज तो कर लो फिर बाद में पूछ लो। जो भोग होंगे तो भोग होंगे सामने, तो किसकी प्रेरणा देंगे? भोग भोगने की, भोग छोड़ने की प्रेरणा नहीं देंगे। भोग हमें विषय भोगने की प्रेरणा देंगे। या एक पत्नी होती है, वो मंदिर जाने से रोकती है, और जब 32 और 2-2 हज़ार हो तो क्या करेगा आदमी से? चलो भैया, कहाँ चलो, क्या? तो मतलब वो स्थिति इसलिए कि ऐसे विषय भोग में फंसते हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पाते। तत्व की बात सुनने का अवसर उनको नहीं मिलता। इसलिए कहा है कि चारों गतियों में यदि धर्म की बात सुनने का अवसर है सबसे अधिक, तो कौन सी गति में? मनुष्य गति। देव विषयासक्त है, नारकी वेदना से पीड़ित है, तो तिर्यंच अज्ञानी है। केवल एक मनुष्य गति में हिताहित का विचार कर पाता है, तो उसे कारण तत्व की बात सुन सकता है। तो ये एक तो ये दुख हुए। दूसरा, मरत विलाप करत दुख सही। मरते समय जो विलाप होता है उसके दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, भयंकर वेदना होती है। फिर जब ये पता चलता है 6 महीने बाद में जाने वाला हूँ, तो सारे जो भोग देखे थे, भोग भोगे थे, वो सब बिछुड़ जाएंगे। और फिर कब वापस क्या होगा, क्योंकि मैंने भोग भोगे हैं, धर्म का काम तो किया नहीं, तो कहाँ जाऊँगा, किस गति में जाऊँगा, सब देवांगनाएं छूट जाएगी, सब छूट जाएगा। भयंकर आकुलित होता, इतना संक्लेश होता है कि उस संक्लेश के कारण से मर के खोटी गति एक दिन में चले जाता है।
देव मनुष्य भी बन सकते हैं, त्रियंश भी बन सकते हैं, और त्रियंशों में पंचेंद्रिय बन सकते हैं और एकेंद्रिय बन सकते हैं। लेकिन ये देव, इनकी बुद्धि देखो, ये देव कहते हैं कि माँ के गर्भ में तो कितनी गंदगी है, जो खाएगी उसका झूठन खाना पड़ेगा, मल मूत्र के बीच में रहना पड़ेगा, आंतों के बीच में रहना पड़ेगा। ऐसी जगह हम नहीं रहना पसंद करते, ऐसे घर में जाना पसंद नहीं। तो माँ के घर में जाना पसंद नहीं करते। ऐसी भावना होती है कि मैं मनुष्य के किसी स्त्री के घर में नहीं जाऊँ, तो क्या करूँ, एकेंद्रीय बन सकते हैं। पेड़ पौधा बन जाओ, उसमें क्या दिक्कत है, पत्थर बन जाओ अच्छे चमकीले, चमक का तो शौक रहती है, तो चमकीले पत्थर बनते हैं, अच्छे चमकीले वृक्ष के पत्ते वगैरह होते हैं बनते हैं, फूल अच्छे जो होते हैं ना, अच्छे लाल लाल अच्छे फूल बनेंगे, पत्थर बनेंगे, ये सारा बनना चाहते हैं। एकेंद्रीय बनना मंजूर है, माँ के घर में जाना मंजूर है। तो इसलिए बहुधा देव एकेंद्रीय बनते हैं, मैंने देवों का असंख्यात बहुभाग जो है वो मर के एकेंद्रीय बनता है, एक भाग जो होता है वो पंचेंद्रीय बनता है, उस एक भाग में भी बहुधा भाग तो त्रियंश बनता है, एक भाग जो है उसका वो मनुष्य बनता है। क्योंकि मनुष्य कितने पैदा होते हैं, रोज अपनी बताओ कितने पैदा होते हैं मनुष्य? क्यों मनुष्य कितने पैदा होते हैं एक दिन में? गिनती के होते ना, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, कितने होंगे? 6 अरब की संख्या है, तो 6 अरब की संख्या में 100 साल के जितने दिन होंगे उतने से डिवाइड कर दो, तो एक दिन में कितने पैदा होंगे निकल जाएगा। 365 दिन है, 36,500 से डिवाइड कर दो 6 अरब को, तो एक दिन में समझ लो 10 लाख भी पैदा होते हो, तो 10 लाख एक दिन में मनुष्य पैदा हो गए यहाँ पे। तो 2.5 द्वीप में करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या मान लो, खरबों की संख्या मान लो, लेकिन एक अंतर्वर्त में असंख्यात देव बढ़ते हैं, कितने असंख्यात। और मनुष्य कितने पैदा होते हैं? अरब खरब। वो सारे तो देवगति से आते नहीं, तो बाकी सब कहाँ गए? त्रियंश गति। और पंचेंद्रिय भी इतने पैदा नहीं होते, सब एकेंद्रिय। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपार हो जाए। क्या दम है उसमें? पुण्य का फल होगा, भोग के क्या बन गए? एक इंद्रिय। और अनंत काल तक एक इंद्रिय में रहना होता, सब छूट गया, एक क्षण भर नहीं लगता। सारे जो भोग थे, देवांगनाएं थी, एक क्षण भर में चली जाती सब। जैसे इंद्रधनुष का वियोग, इंद्रधनुष विलय को प्राप्त होता है, ऐसी सारी देव पर्याय एक समय में विलय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहते कहाँ है वैसे? जितने समय उतने में भी दूसरों के भोग देख देख के झुलसते रहे, और मरते समय भयंकर दुख हुआ, और मरण करके क्या हो गए? एक एक। नार की पर्याय अच्छी थी इससे तो, क्यों? क्योंकि नरक से निकल के जीव एकेंद्रीय नहीं बनता, नियम से क्या बनता है? पंचेंद्रिय। नारकी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, और देव का फ्यूचर बहुत खतरनाक है। क्यों? कारण मैंने बताया, इसका क्या कारण है, कौन बताएगा? देव एकेंद्रीय तक बन जाते हैं, और नारकी कम से कम पंचेंद्रीय बनेंगे, भले त्रियंश बने या मनुष्य बने। इसका क्या कारण है? ठीक है, एक उदाहरण दिया मैंने इसके लिए, याद है आपको उदाहरण? किसी का नहीं उदाहरण याद है? मैंने दिया पहले कई बार, 2-3 बार दिया हुआ। एक आदमी का ट्रेन में रिजर्वेशन है और एक का रिजर्वेशन नहीं है, दोनों ने सफर किया, माल किसका लुटेगा? जिसका रिजर्वेशन है उसका। क्यों? रिजर्वेशन वाले ने तो माल रखा, ऊपर जाके सो गए, और जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो खड़ा खड़ा बेचारा, उसका माल कहाँ लुटेगा? नींद नहीं हो जिसकी, बड़े मुश्किल से किसी के पाँव के बाद ऐसे घुस के बैठना पड़े, वहाँ उसका माल लुटने का अवसर कहाँ है? माल तो उसका लुटता है जो
सो जाता है। ऐसे ही देव जो है भोगों में सो जाते हैं, इसलिए उनकी ज्ञान निधि लुट जाती है। नारकी को तो इतने डंडे पड़ते, सोए क्या वो सब, इसलिए उसकी ज्ञान निधि लुटती नहीं। पंचेंद्रीय संगी बना बराबर बना रहता है। मर के कभी एक इंद्रिय नहीं बनता, दो इंद्रिय नहीं बनता, तीन इंद्रिय नहीं बनता, चार इंद्रिय नहीं बनता, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी संगी, क्या भले तिरंच बने या मनुष्य बने, लेकिन कम से कम पंचेंद्रिय संगी रहेगा। तो देव तो एकेंद्रिय तक बन सकते हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय नहीं बनते थे। या तो दो ही स्थान है, एकेंद्रिय या पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय में दो स्थान, पंचेंद्रिय में तो त्रियंच या पंचेंद्रिय में मनुष्य, दोनों ही संगी बने। पंचेंद्रिय संगी त्रियंच अथवा पंचेंद्रिय संगी मनुष्य। और एक इंद्रिय बन सकते, त्रियंचों में एक इंद्रिय बन सकते। इसमें भी नियम है, सोधर विषाम स्वर्ग तक एक इंद्रिय बन सकते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और सोधर विशाल स्वर्ग, यहाँ तक के देव मर के एक इंद्रिय बन सकते हैं। इसके ऊपर के देव मर के एक इंद्रिय नहीं बनेंगे। तीसरे स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक के देव नियम से मरकर पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच या पंचेंद्रिय संगी मनुष्य, और 12वें स्वर्ग के ऊपर के जितने देव हैं वो सब नियम से मर के मनुष्य नियम है। और 9वें ग्रह के जितने भी ऊपर होंगे वो सब सम्यक दृष्टि होंगे, तो वो सब नियम से दो मनुष्य भाव लेके मोक्ष ले जाएंगे, कुछ अल्प भाव लेके मोक्ष ले जाएंगे। वो ऊपर वालों की हालत, वो सम्यक दृष्टि है। बाकी मिथ्या दृष्टि होगी तो सब यही है। मिथ्या दृष्टि तो सब जाते हैं भवनात्रिक में, अथवा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे तो सोधर विशाल, उसके ऊपर के नहीं। उसके ऊपर जो होगा तो उसकी विशुद्धि इतनी होगी, तो विशुद्धि के कारण वो एक इंद्रिय में नहीं पैदा होता। जैसे भवनात्रिक है तो भवनात्रिक और सोधर विशाल स्वर्ग के देवों की लेशिया होती है पीत। कौन सी लेशिया होती है? पीत। और तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के देवों की लेशिया पद्म। और 13वें स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों की लेशिया शुक्ल। नीचे नीचे के देवों से ऊपर ऊपर के देवों का कुछ चीजों में अधिक होते हैं और कुछ चीजों में कम होते हैं। किन चीजों में अधिक होते हैं? आयु अधिक होती है, प्रभाव अधिक होता है, इंद्रिय विषयों के भोग अधिक होते हैं, कांति अधिक होती है, लेशिया की विशुद्धि अधिक होती है, अवधि ज्ञान का विषय अधिक होता है। इन 6 बातों में अधिक होते हैं। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशिया, क्या विषय तो अधिक है ना। 6 चीजों में अधिक है ना, और 4 चीजों में कम होते हैं ऊपर ऊपर के देव। किन किन 4 चीजों में? एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, ट्रेवलिंग ऊपर कम है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ट्रेवलिंग कम होती जाती है। ट्रेवलिंग ज़्यादा करना दुख का कारण है। शरीर की अवगाहना भी ऊपर ऊपर कम होती जाती है। ज़्यादा बड़ा शरीर होगा तो उसको ज़्यादा शरीर छोटा होता जाता है, और अभिमान कम होता जाता है। और परिग्रह ऊपर ऊपर के देवों का परिग्रह बढ़ता जाता होगा कि कम होता जाता है? कम होता जाता है। सुखी ज़्यादा, ऊपर ऊपर के देव, परिग्रह कम। इससे ही सिद्ध होता है कि परिग्रह सुख का कारण नहीं है। सांसारिक सुख की बात करो तो चीजें कम है। सोधर विशाल इंद्र के अंडर में 60 लाख विमान, कुल 84 लाख विमान है वैमानिकों के। कितने? 84 लाख। उसमें से 60 लाख तो अकेले सोधर विशाल में ही है, बाकी 20 लाख सानत कुमार महेंद्र, बाकी जितने भी ऊपर है 4 लाख के अंदर है। कितने कम है ऊपर, तो भी ज़्यादा सुखी है, क्योंकि उनकी लेशिया जो है ना वो ऊपर ऊपर विशुद्ध है। कषाय की बंधुता है, अभिलाषा ऊपर ऊपर के देवों में कम है। तो स्पर्शन इंद्रिय का भोग है, तो दूसरे स्वर्ग तक तो काय से प्रविचार है। उसके ऊपर है नहीं, उसके बाद में है नहीं, मन बहुत बाद में है। रूप देखने से, फिर शब्द सुनने से, फिर उसका मन में विचार मात्र करने से, और उसके ऊपर तो परे पर विचार। समझ में ही क्या बात है? क्या बोला मैंने? क्योंकि आदि तो समझ में नहीं आती इससे। इतना बढ़िया विषय था,
ऊपर ऊपर के देवों का प्रविचार से रहित है। मैंने जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उनकी कषाय इतनी, मतलब कषायों की मंदता होती है, विषय भोग भोगने की अभिलाषा इतनी कम होती जाती है कि वे अल्प विषय से संतुष्ट हो जाते हैं। मैंने ऊपर के देव हैं जो सबसे ऊपर के, उनके तो प्रविचार है ही नहीं, और जो उससे नीचे के देव है वो देवी का मन में विचार करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। और नीचे के देव है वो देवी का शब्द भी सुन लिया संतुष्ट हो गए, और नीचे के रूप देख लिया संतुष्ट हो गए, और नीचे के स्पर्श किया संतुष्ट हो गए। बहुत नीचे के होते हैं उनका जो है मनुष्यों की तरह प्रविचार होता है। ये सबसे नीचे वालों की आदत है। तो ऐसे इनके जो ऊपर ऊपर जो है परिग्रह इनका हीन है। तो इस प्रकार से 4 निकाय के देव हैं और 52 त्रिक के ये दुख है। अब अपन आगे पढ़ेंगे कल कि विमान वासियों के दुख कैसे, कल करेंगे इसको अपन। कल आप लोग आ जाना, कल तो कुछ नहीं रहेगा ये। तो कल अपन विमान वासियों के दुखों का वर्णन पढ़ेंगे। अभी जिन जिन लोगों को भी छेड़ाला की किताब नहीं मिली हो वो लोग रुक जाना, तो उनको छेड़ाला की किताबें मिल जाएगी। ठीक है, आज की कक्षा छेड़ाला की कक्षा और नोट्स